ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त काया पर लाइए। इसी आभ्यंतर अमूर्त काया को हम लेकर आए थे और इसी को लेकर जाना है। बाहर की कोई भी वस्तु हम लेकर नहीं आए और लेकर नहीं जाएंगे। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया को ही सुखद बनाकर हमने साथ लेकर जाना है और इसको सुखद बनाने के लिए हमें इसको समय देना है, इसके सन्मुख रहना है, इसका एहसास करते हुए रहना है। यही हमारी इस जीवन की असली कमाई होगी। अधिक से अधिक समय अपने इस आभ्यंतर काया को दीजिए, क्योंकि वास्तव में यही हमारी है, यही हम हैं। इसके अलावा कोई वस्तु हमारी नहीं है। इसी का सुख दुख हमारे अनुभव में आता है। बाह्य मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से वास्तव में उनका अनुभव हमको होता ही नहीं है। आज तक वास्तव में हमने हमारे स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगा है। इंद्रिय ज्ञान में ही बाह्य पदार्थों को भोगने का भ्रम होता है, पर चूंकि बाह्य पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका वेदन होना संभव ही नहीं है। वे मात्र इंद्रिय ज्ञान में जाने जाते हैं और वेदन हमको हमारा ही होता है। सिर से पांव तक अपने स्वास्थ्य की स्थिति को देखिए, अपने अनुभव में लीजिए और उत्तरोत्तर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को हमने अच्छा ही करना है। अपने अमूर्त काया को उत्तरोत्तर अधिक सुखद बनाना है। वही हमारी असली कमाई होगी। अपने हर भाग को पहले से अधिक सुखद बनाइए। इसलिए अपने हर भाग से हमको जुड़ना है। बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने से कोई लाभ नहीं। न तो बाहर की दुनिया ने हमारे साथ जाना है, न उनका अनुभव ही हमें होना है। उनके सन्मुख रहना वास्तव में भ्रम में रहना है। और यथार्थ स्थिति यह है कि अपनी मूर्त ही वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। जो जो सुख स्वभावी हैं वे सब वास्तव में अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं। लोक के उत्तम पदार्थ हैं, बस बहिर्मुखता को रोक देने पर अपना परमात्मा रूप शीघ्र ही प्रकट हो जाता है और फिर अनंत काल तक बना रहता है।
बाहर के कार्यों में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। सर्व आगम का यही सार है कि अपने सन्मुख रहकर अपने अमूर्त काया को सुखद बनाओ। कर्म के बंधन से मुक्त होने से ही हमारी अमूर्त काया सुखद होती है। और बंधन मुक्ति का उपाय बस अपने सन्मुख रहना है। जहाँ कर्म का बंधन है वहीं अपने ध्यान को लाना है। और जब अपना ध्यान अपने में आता है तो फिर कर्म जितना भी बंधा है वह बाहर जाने लगता है और हमारी काया सुखद होकर अनुभव में आती है। मनुष्यायु थोड़ी है, आने के साथ ही जानना निश्चित है, तो फिर अपने काया को अधिक सुखद बनाकर जाना है। देखिए सिर से पांव तक आपको कितना सुख अनुभव में आ रहा है। यही बने रहिए, उत्तरोत्तर आपको अधिक सुख अनुभव में आने वाला है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितना आप अपना ध्यान अपनी अमूर्त काया पर लाएंगे उतना ही आपकी अमूर्त काया सुखद होने वाली है। और पूर्ण सुख का होना ही परमात्मा दशा है। यहाँ फिर कोई झंझट नहीं है, केवल सुख शांति का भोग है। अपने आनंद का भोग है जो सातिशय है, जिसकी लोक में कोई उपमा नहीं है। जहाँ किंचित भी आकुलता नहीं है, किंचित भी कसाई नहीं है। अत्यंत अपूर्व दशा है, अनुपम दशा है। उसका सैंपल प्राप्त करिए अपना मुख अपनी ओर करके। कैसे होते हैं परमात्मा, उनका क्या स्वरूप है, तो अंतर्मुख होकर उसका सैंपल लीजिए। जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है, कुछ भी राग द्वेष नहीं है, किंचित भी बहिर्मुखता नहीं है, जगत से कुछ भी नाता नहीं है। सबसे बुरा नाता जानने देखने का है, सो परमात्मा को नहीं है। संसारी जीव ही इंद्रिय द्वार से बाह्य जगत को जानते देखते हैं और फिर उनके साथ रागादि रूप वर्ण मनकर अपने दुखों को बढ़ाते रहते हैं। फिर शारीरिक वेदना भोग कर फिर स्वस्थ होते हैं और फिर बाहर की दुनिया से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तो संसारी जीवों की स्थिति गज स्नान जैसी है। शारीरिक दुख भोग कर फिर कर्म से निवृत्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं और फिर सारी दुनिया से फिर जुड़ जाते हैं।
स्वस्थ स्थिति में जगत से नहीं जुड़ते, वे परमात्मा हो जाते। स्वास्थ्य का उपयोग बाह्य उपलब्धियों में मत लगाइए, वह सब स्वास्थ्य का दुरुपयोग है। उससे स्वास्थ्य नष्ट होता है, सुख ही नष्ट होता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सतत अपने सन्मुख रहिए। कुछ भी प्रमाद नहीं करना है, जगत के व्यवहार में रुकना नहीं है, जगत ने हमारे साथ जाना नहीं है। न कोई संपदा साथ जानी है, न कोई परिजन मित्र ही, न देश ही साथ जाना। अपने अमूर्त काया ही सदा साथ रहनी है। हमको सदा रहना है तो सुख से ही रहना है, और सुख से रहने के लिए अपने से जुड़कर रहना है। अन्य सुख से रहने का कोई रास्ता नहीं है। बाह्य पदार्थों के अवलंबन से सुख से रहना संभव नहीं है। एक ही सूत्र है, पराधीन सपने सुख नाही। बाह्य विषयों के आश्रय से स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो बाह्य विषयों का आश्रय छोड़ने के लिए अपने सन्मुख रहना हो। बाह्य विषयों के सेवन की हमें आदत पड़ी है, और आदत से मुक्त रहने के लिए अपने सन्मुख रहना है। इस जन्म की आदतें ही बड़ी मुश्किल से छूटती है, और बहिर्मुखता की आदत तो अनादि की है। और बहिर्मुखता को मिटाने के लिए कमर कस लीजिए, संकल्प लीजिए, और बहिर्मुखता को छोड़ने के लिए ही अत्यंत यत्नशील रहिए। और करना इतना ही है कि नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाना है, जो हमें बंद नेत्रों से अनुभव में आता है। और यह अनुभव अपनी अमूर्त काया का है। आड़मास खून सुख स्वभावी नहीं होने से उनका अनुभव नहीं होता है, वेदन नहीं होता है। यही हमारी अमूर्त काया है, वही सुख दुख रूप से परिणमन कर हमारे अनुभव में आती है। और सुख दुख का परिणमन इसलिए है कि हम सुख स्वभावी हैं। मूर्त पदार्थों में कम से कम स्पर्श गुण अवश्य पाया जाता है, और वास्तव में शुद्ध पुद्गल शुद्ध मूर्त पदार्थ केवल एक स्पर्श गुण वाला है। जैसे हवा में मात्र केवल स्पर्श ही होता है, रस भी नहीं, गंध भी नहीं, और वर्ण भी नहीं। ऐसे शुद्ध जीव में केवल सुख होता है, दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, बल भी नहीं। ऐसे सुख स्वभावी आप हैं, उसके आश्रय से सुख से समय व्यतीत करिए। जहाँ कोई दुखद संवेदना नहीं है, भूख प्यास भी नहीं है, रोग बुढ़ापा आदि नहीं है। और अपने सुख स्वभाव को प्रकट करने के बाद, अमूर्त दशा प्रकट करने के बाद, मूर्त की मिलावट
समाप्त करने के बाद जो संसार में जन्म मरण बारंबार होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। नहीं मर के भी मरते हैं। कैसी अद्भुत स्थिति है। जीव अविनाशी है, उसका मरण होना संभव नहीं है, फिर भी मरण होता है। संयोग छूटते हैं और नए संयोग देते हैं। एक मूर्त काया छूटती है और दूसरी मूर्त काया मिलती है और आप पूरा का पूरा बना रहता है। तो हमको अनंत काल तक बने रहना है। तो आयु पूरी होने पर हमको समाप्त नहीं हो जाना है। जीवन आगे आगे अनंत है, जिसको हमने संवारना है, सुखद बनाना है। अनंत भविष्य की योजना वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख करने से होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाए। अपना सबसे ऊपर का भाग, जिसके ऊपर सुख नहीं है, अपने सिर से परे अपने ध्यान को नहीं ले जाना है। नीचे पग तली तक आइए, जिसके नीचे भी हमारा सुख नहीं है। अपने सुख की मर्यादा को अच्छी तरह अनुभव में ले लीजिए। सिर से पांव तक, ऊपर से नीचे, इतने भाग में ही हमें सुख स्वभाव का परिणाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार बाएं से दाएं, आगे से पीछे, मनुष्याकार रूप से हमारा अमूर्त आत्मा है, वही एक आनंद दाता है, वही हमारा परमात्मा है और वह एकांत सुख स्वभावी है। और सुख स्वभाव के कारण से ही हम महान हैं, आनंद भोजी हैं। ऐसा अपना स्वरूप का निर्धार करके फिर उस सुख के भोग के लिए सतत अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग दिव्य है, परमात्मा रूप है। हमारा रोम रोम परमात्मा स्वरूप है। अंतरंग में हम पूर्ण परमात्मा हैं। अपना सम्मान का भाव रखिए, जिस सम्मान की कोई मर्यादा नहीं। जगत से यश की कामना मत रखिए, आप ही अपने को यश दीजिए। अपनी महिमा ग्रहण कर अपनी महिमा में लीन रहिए। ये अलग बात है कि जो अपना आदर करता है, अपनी महिमा करता है, जगत भी उसका आदर करता है, उसकी महिमा करता है। जो अपना आदर नहीं करता तो जगत भी उसका आदर नहीं करता, क्योंकि अपना आदर करने से ही हम आदरवान होते हैं, महान होते हैं। और अपने से अच्छा लोक में दूसरा कोई नहीं है। अपने जैसे अच्छे प्राणी लोक में हो हैं
लेकिन अपने से अधिक अच्छा कोई नहीं है। अपने भुवों के भाग और भूमध्य पर आई है। यह मुक्ति का पुरुषार्थ है। यही वास्तव में सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। यही शील है, स्वभाव है, चारित्र है और धर्म है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हमारा सारा समय वास्तव में अपनी अमूर्त काया का है। इसी से हमको परिणाम की प्राप्ति होती है। इसी का हमको संवेदन होता है। इसी से हमको परमात्म सुख की प्राप्ति होती है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। अत्यंत प्रमोद के भाव से, अत्यंत प्रसन्न भाव से, अत्यंत शांत भाव से हमको अपने विभिन्न अंगों के सन्मुख रहना है। यही स्वाधीनता का स्वरूप है, स्वावलंबन है, अपरिग्रह दशा है। यही वास्तव में राग रहित होने से अहिंसा है। बहिर्मुखता में हम रागी द्वेषी होते हैं और राग द्वेष होने से ही हमारे सुख का घात होता है और वही आत्महिंसा है। और आत्महिंसा से बड़ा पाप कोई नहीं है। बहिर्मुख जीव प्रति समय अपने सुख की हत्या करता है और उसके फल में दंड भोगता है। दोनों कानों का भाग, बायां कान, दायां कान, यही मुखमंडल के भाग में हमारी सबसे अधिक चौड़ाई। बाएं कान से दाएं कान तक आराम की, वेदना की जो भी स्थिति अनुभव में आ रही है, उस अनुभव से ही संतुष्ट रहिए, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपने सन्मुख होते हुए हम बाह्य जगत को जानते नहीं हैं, और जिसको जानते नहीं हैं तो उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जिस वस्तु को जाना ही नहीं है उसके प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता है। जाने हुए जगत को अनजाना कर दीजिए अपने सन्मुख रहकर। अपने नासिका भाग पर आ जाइए। दोनों नथनों का भाग,
और ये अपने सन्मुख रहने का पुरुषार्थ भी तब तक ही करना है जब तक सकल कर्मों का क्षय नहीं हो जाता है, और फिर स्वतः ही हमको सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। वही मोक्ष का स्वरूप है, जहाँ फिर मोक्ष मार्ग नहीं है, न बहिर्मुखता है न अंतर्मुखता है, और आनंद का सर्वांग में भोग है। अंतर्मुखता मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। जहाँ बहिर्मुख होते हैं वहाँ फिर अंतर्मुख होने का प्रयत्न करना पड़ता है, और अंतर्मुख होने से सकल कर्मों का क्षय हो जाता है, तो फिर स्वतः ही आप सुख रूप परिणमन करता है। शुद्ध स्वर्ण को फिर तपना नहीं होता है। तपना तब तक ही है जब तक स्वर्ण की कालिमा, उसमें जो मिलावट है वह दूर नहीं हो जाती। तो मोक्ष में ध्यान नहीं है, ध्यान का फल है। अंतर्मुखता नहीं है, बहिर्मुखता भी नहीं है, अंतर्मुखता का फल परमानंद का भोग है। ऐसा ही हमारा अनुपम स्वरूप है, जो अचिंत्य है, केवल वेद्य है, केवल उसका वेदन होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग में कोई विशिष्ट संवेदना है। कर्म का उदय सर्वांग में अलग अलग होने से हमें अपने अलग अलग भागों में कुछ अलग अलग संवेदना मिलती है, और कर्म क्षय के बाद सर्वांग में एक उत्तम सुख की संवेदना होती है। अपने भीतर, मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने हृदय स्थान पर आइए, सीने के मध्य में, और अपने पेट के मध्य में नाभि स्थान पर आइए। पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूरत प्रभु की मूरत, इसी के प्रति नतमस्तक रहिए, झुक कर रहिए, इसी के सन्मुख रहिए। ध्यानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।